हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल गुप्ता। द गुरुकुल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज 17 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ना डेली बेसिस पे, वो मैं सारे कवर कर देता हूँ। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 वीक और 10 डेज के बाद मैं क्या करता हूँ, ये कि एमसीक्यू फॉर्मेट भी दूंगा आप लोगों को, एमसी क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, और एक एक लेक्चर आप अटेंड करेंगे तो आपको करंट अफेयर कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है वो न्यूज़ ये है कि चेन्नई में एक रेसिंग सर्किट बना है। ठीक है ना, भारत को चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई। तो क्वेश्चन आपको अगर बन जाए तो ये टेंशन वाली बात नहीं होगी कि कौन से सिटी को फर्स्ट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है, तो वो चेन्नई को मिला है और चेन्नई में ये बना है। चेन्नई इंडिया में ही नहीं, इवन आप साउथ एशिया में सबसे पहला ये रेसिंग स्ट्रीट होगा। रेसिंग स्ट्रीट देख सकते हो, रेसिंग स्ट्रीट ये होता है मतलब कार का होता है, बाइक का होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे बना है, ये चेन्नई में बना है। ठीक है, चेन्नई नहीं, ये पूरा साउथ एशिया में होस्ट करने वाला एक ही रेसिंग स्ट्रीट है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। देख सकते हो, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर साउथ एशिया क्या कहलाता है। आपको पता है कि एशिया कॉन्टिनेंट हमारा, एशिया कॉन्टिनेंट में हम लोग रहते हैं, ये सब एशिया कॉन्टिनेंट में ये आता है। ठीक है, तो इधर वाला देखोगे तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। ठीक है ना, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिण बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिम। और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी, इधर वाले को पूरब बोलते हैं और इधर वाले को पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, तो ये दक्षिण साइड में जो भी कंट्री आते हैं ना, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, साउथ एशियन कंट्री कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिल जाएगा, भूटान मिल जाएगा यहाँ पे बगल में। ठीक है ना, इंडिया मिल जाएगा, इंडिया तो ये है। मालदीव देखो, मालदीव आपको इधर कहीं नहीं मिलेगा, मालदीव इधर छोटा छोटा टापू है, इसको थोड़ा सा जूम करते ना तो और मिल जाता। ठीक है, नेपाल आपको बगल में है, वो भी मिल ही जाएगा, पाकिस्तान मिल जाएगा, फिर उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे मिलेगा, फिर अफगानिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कंट्री जो है ना, ये साउथ एशियन कंट्री कहलाती है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, फिर अगला जो न्यूज़ निकल के आ रहा है वो न्यूज़ ये है कि भारतीय वायुसेना अगले वर्ष बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति आयोजन करेंगे। मतलब भारतीय वायुसेना जो है ना, बहुत सारे कंट्री के एयरफोर्स को इनवाइट करेगी, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंडिया में होस्ट करेंगे और ये अभ्यास करेंगे लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अगले साल अब देखते हैं कौन कौन कंट्री आएगा, कौन कौन सा इनवाइट करेंगे, कहाँ पे होगा, ये सब चीज़ें बाद में होगा। बट अभी के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि अगले साल से हम लोग तरंग शक्ति मल्टी नेशनल एक्सरसाइज करेंगे। मल्टी नेशनल मतलब बहुत सारे इसमें रहेंगे कंट्री। अब कौन सा कंट्री रहेगा वो बाद में, बट इतना याद रखना, क्वेश्चन आपको बनेगा तो यही बनेगा कि तरंग शक्ति एक्सरसाइज कौन से इंडियन मतलब सेना होल्ड मतलब करेगी। ठीक है, तो कौन से सेना, मतलब आर्मी करेगा, थल सेना, वायु सेना या नेवी सेना। तो आप लोग याद करना है कि वायुसेना करने वाली है। ठीक है, तो तरंग शक्ति अगले साल होगा, बाकी चीज़ें इसके बाद में अपडेट होगा। फिर ये देखो, एक प्रोग्राम ये भी चलाया है इंडिया ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मतलब यहाँ पे भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश अभियान लॉन्च किया। ठीक है, तो ये देख सकते हो, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न वायुसेना स्टेशनों में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाया गया। ठीक है ना, ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के तत्वाधान में आयोजित किया गया कि 75 साल पिछले साल ही पूरा हो गया था। तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग का चल रहा है। ठीक है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। तो उसी में आप लोगों को 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में क्या किया गया है, जहाँ पे भी वायु सेना का स्टेशन है, जहाँ पर वायु सेना जो रहती है वहाँ पे स्टेशन है, तो वहाँ पे पौधे लगाने का, मतलब हर जगह पे 75 पौधे लगाने का कार्यक्रम ये किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, बस यहीं पे मेरी माटी मेरा देश अभियान किसी से रिलेटेड है, तो ये पौधे लगाने से रिलेटेड है। कहाँ पे, तो वायुसेना का जो स्टेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर में नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स कुछ खास रहे तभी तो मैं बता सकता हूँ।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि एग्जाम में ये, बैंकिंग एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा ही पूछ देते हैं। एडीबी बैंक मतलब, एडीबी बैंक मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 40.5 मिलियन लोन जो क्या कर दिया है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है। कौन से स्टेट के लिए? तो मेघालय के लिए थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको ऐसे बच जाएगा कि मेघालय के स्वास्थ्य के को बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य का जो भी सुविधा बढ़ाने के लिए कौन से बैंक ने लोन दिया है, तो ये आपका बैंक एडीबी बैंक, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। या ये पूछ देगा कि एडी बैंक कौन से स्टेट के लिए 40.50 मिलियन का लोन दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेघालय जो है आपका सेवन सिस्टर कंट्री, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर आगे देखोगे तो जो एडीबी आप पढ़ रहे होते हैं, एडीबी से रिलेटेड आपको बहुत सारे जो फैक्ट जो आते हैं ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको जो टोटल मिले, ये जब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये याद कर लो, 1966 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और एशिया में जितने कंट्री है उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था। और ये देख लो यहाँ पे, और इसके जो प्रेसिडेंट अभी मासा तुस्गु अस्कावा, ठीक है, मासा तुस्गु अस्कावा है। कभी पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद एक बैंक होता है एनडीबी। एनडीबी और एडीबी दोनों को कंफ्यूज मत कर लेना। एनडीबी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। ये बैंक अभी आप लोग को 2014 में बना था, 15 जुलाई 2014 को बना था। इस बैंक को ब्रिक्स कंट्री ने बनाया, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर इस कंट्री को बनाया है। ठीक है, ये 5 कंट्री है ब्रिक्स में, तो ये ध्यान रखना। इसका जो प्रेसिडेंट है डालिमा रोसुफ से, और इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो जो फाउंडेशन मेंबर जो थे, ये 5 कंट्री लोग थे, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट जब हुआ था ना, तो 100 अरब इसमें पैसे अमाउंट कर जमा करके इसको स्टार्ट किया गया था। सबसे ज़्यादा इसमें पैसा जो है चाइना ने लगाया, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद ब्राज़ील, और फिर कम सबसे कम ये साउथ अफ्रीका लगाया। तो देख लेना आप लोगों को, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो आईएमएफ है, तो आईएमएफ से भी क्वेश्चन आपको अगर पूछे जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये नहीं कि टेंशन मत लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए। तो सबसे पहले तो आईएमएफ का याद कर लेना, ये 1944 में बना था ये, और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ से याद कर लोगे। फिर वर्ल्ड बैंक में देखोगे, वर्ल्ड बैंक का तो याद ही कर लेना भाई। वर्ल्ड बैंक जो है ना 1944 में बनाया गया था, ये भी 1944 में और ये भी 1944 में, देख लो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों। और इसका भी, इसका हेडक्वार्टर ये भी वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, और ये भी वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है अजय बांगा है, देख लेना ध्यान से, ये अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन का है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक के जो अभी प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो अजय बांगा इंडियन ओरिजिन के हैं ये, ठीक है। तो ये चारों बैंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको देखते रहना, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक ये निकल के आ रही है कि कैनरा बैंक ने क्या किया है कि पेंशन भोगियों जिनको पेंशन मिल रहा है, वो उनको जो भी मतलब आर्मी वगैरह में है, इंट्रोड्यूसिंग जीवन धारा, तो एक जीवन धारा इन्होंने स्टार्ट किया है, टेलर सेविंग अकाउंट फॉर पेंशनरीज, ठीक है। तो ये पेंशनरीज के लिए स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बट थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैनरा बैंक, तो इन्होंने कैनरा जीवन धारा पेंशन, ये नाम है इनका, जो खाता खोलने के लिए जो नाम रखा है इन्होंने, कैनरा जीवन धारा। तो ये कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है, तो कैनरा नाम आ गया, तो इसी पता चल जाएगा आपको। बट इसके ये किसके लिए ये इसके बेनिफिशरीज कौन है, मतलब बेनिफिशरीज इसके कौन है ये पूछ लेगा, तो जो पेंशनरीज है ना वो इसके बेनिफिशरीज है। ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो टेंशन नहीं ले गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। फिर उसके बाद देखोगे भारत का ड्रोन कॉमन टेस्टिंग। अब देखो भारत में ड्रोन आपको पता है बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, बट उसके मतलब अलग अलग परीक्षण करने के लिए कैसे मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सब कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उसके लिए तमिलनाडु में सबसे पहला, ये देख लो, भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो कौन से स्टेट में स्थापित किया गया ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि आपको कि भारत का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर, मतलब कोई भी ड्रोन अगर मान लो कि अलग लेवल का बन रहा है, मतलब छोटा है उससे बड़ा उससे हाई क्वालिटी का बन रहा है, तो उसका परीक्षण करने के लिए आपको तमिलनाडु में ये चीज़ें बनाई गई है, ठीक है।
फिर इसके बाद देख लो ये विप्रो कंपनी है। विप्रो जो ये आप लोग का जो है ना सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। विप्रो ने आईटी दिल्ली में जनरेटिव एआई एंड उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किए। तो ये क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है कि विप्रो ने एआई जनरेटिव एआई पर उत्कृष्टता लॉन्च किस आईआईटी के साथ किया है? तो ये दिल्ली आईआईटी के साथ किया है। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। तो विप्रो और दिल्ली याद रखना, आईआईटी दिल्ली याद रखना, बस इससे काम चल जाएगा आपको। थैंक्स पर इतना ही आपको आज के लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सक्सेस जरूर करना, ठीक है। और जो भी चीज़ें लगे आप लोग आप सजेस्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।